नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हेमंत सरकार की सरकार आपके द्वार योजना का तीसरा चरण शुरू, जानिए क्या होगा खास। हेमंत सोरेन सरकार का आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार से राज्य भर में शिविर लगने शुरू हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चरणबद्ध तरीके से हर जिले में जाएंगे। वह कार्यक्रम के दौरान महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों को संबोधित करेंगे और उनके बीच परिसंपत्ति बांटेंगे। इसके बाद झामुमो कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। बता दें कि पहले दिन शुक्रवार को सीएम साहिबगंज में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दिन शाम पाकुड़ जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि अगले दिन पाकुड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर रांची लौटेंगे। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे के अनुसार नागपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र की शादी से लौटने पर उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब तक 6 जिलों का कार्यक्रम लगभग तय है। इसके बाद सीएम लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू जाएंगे। बता दें कि पलामू में 30 नवंबर को चारों जिले के कार्यकर्ताओं को संवाद करेंगे। अन्य 18 जिलों का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। झारखंड में बड़ी साजिश नाकाम, कारोबारी की हत्या करने आए थे अपराधी, पुलिस ने ऐसे धर दबोचा। परसोडी के जमीन कारोबारी की हत्या करने जा रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों की गिरफ्तारी साक्षी थाना अंतर्गत राजेंद्र विद्यालय के पीछे क्वार्टर नंबर 57A से की गई। उनके पास से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल को सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश दी गई। बता दें कि पुलिस ने उस मकान को घेर रखा था जहां उनके छिपने की जानकारी थी। पूछताछ में पता चला कि तीनों कारोबारी को मारने के लिए आए थे और उस बंद पड़े क्वार्टर में पनाह लिए हुए थे। बता दें कि पुलिस सभी को थाने ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। पुलिस के छानबीन में पता चला है कि वह क्वार्टर काफी समय से बंद है। क्वार्टर में रात को कुछ युवक आना जाना करते थे। कई बार आसपास के लोगों की बाइक से पेट्रोल भी चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उस क्वार्टर में कुछ युवक किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे हैं। आदिवासियों को लुभाने में बीजेपी से नाखुश होती जा रही है 16% आबादी, जानिए क्या है कमल का प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का झारखंड पर विशेष फोकस है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले 5 महीने में प्रदेश के पार्टी संगठन में व्यापक बदलाव किया है। 4 जुलाई 2023 को दीपक प्रकाश को पद से हटाकर आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद राज्य में अनुसूचित जाति चेहरे के रूप में अमर कुमार बावरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया, जबकि कुर्मी जाति से आने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को बीजेपी ने विधानसभा में सचेतक पद की जिम्मेदारी सौंपी। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दूर करते हुए उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाकर बाबूलाल मरांडी के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। अब बता दें कि आदिवासी बहुल झारखंड में बीजेपी पूरी तरह से एसटी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को भुनाने की कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आए और खूंटी में आयोजित समारोह में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। बता दें कि अब इस तरह से झारखंड में 26% आदिवासी आबादी पर बीजेपी का विशेष ध्यान है। लेकिन हाल ही के दिनों में कुर्मी समाज से बीजेपी की दूरियां बढ़ी है। बता दें कि ऐसे में कुर्मी समाज की अनदेखी किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। 48 करोड़ की लागत से बना रांची नगर निगम भवन जर्जर, कभी भी हो सकता है हादसा। रांची नगर निगम भवन का निर्माण 48 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस भवन को बने हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन भवन की बाहरी दीवारों पर लगाई गई टाइल्स उखड़ कर गिरने लगी है। निगम कर्मियों की माने तो यहाँ हर दिन अपने काम से हजारों लोग आते हैं। ऐसे में टाइल्स गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि इस भवन की दीवारों से अब तक लगभग आधा दर्जन टाइल्स उखड़ कर गिर चुकी है। हालांकि महज एक संयोग है कि अब तक किसी व्यक्ति पर नहीं गिरी है। अगस्त माह में एक बाइक की टंकी पर टाइल्स गिरी थी, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपको बता दें कि भवन बने हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस भवन को जुटकों ने निगम को हैंडओवर नहीं किया है। इधर 2 वर्षों में ही भवन की घटिया निर्माण की पोल खुलने लगी है। भवन में बने बाथरूमों में आधे से अधिक नलों में पानी नहीं आता है। सेंट्रलाइज एसी होने के बाद भी कई फ्लोर पर एसी नहीं चलता है। दीवारों में कई जगह दरारें आ गई है। बारिश में इस भवन में सीपेज भी होता है। एचईसी को आर्थिक संकट से उबारने की पहल शुरू, जमीन लीज पर देकर जुटाया जाएगा 1000 करोड़ रुपए। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की भारी उद्योग मंत्रालय ने पहल शुरू की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने एचईसी प्रबंधन से आवासीय परिसर में खाली जमीन की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि उस जमीन पर अवैध कब्जा है या नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय जमीन को दीर्घकालीन लीज पर देकर लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाएगा। बता दें कि एचईसी के अधिकारी ने बताया कि पूर्व में एचईसी प्रबंधन से आरबीआई, एनटीपीसी, एनआईए, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल सहित 79 पीएसयू कंपनियों ने जमीन देने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के बाद कंपनियों ने दूसरी जगह जमीन ले ली। वर्तमान में महज 18 से 20 कंपनी ही एचईसी के संपर्क में है। एचईसी रांची के आवासीय परिसर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण नगर प्रशासन विभाग की लापरवाही है बड़ी वजह।
एचईसी के आवासीय परिसर में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अवैध निर्माण की जानकारी मिलते ही सुरक्षा अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और अवैध निर्माण तोड़ने की धमकी भी देते हैं, लेकिन बाद में पैसा लेकर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यही वजह है कि धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। कर्मियों का कहना है कि जानकारी के बावजूद एचईसी नगर प्रशासन विभाग कार्रवाई नहीं करता है। पिछले कई दिनों से पुराने विधानसभा के पास पक्का दुकान का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर सुरक्षा अधिकारी व गार्ड मौके पर पहुंचे और कुछ समय के लिए कार्य बंद कर दिया, लेकिन फिर से निर्माण कार्य जारी है। वहीं सेक्टर 2 बाजार में स्वीट इंडिया दुकान के ऊपर अवैध तरीके से 2 ताला मकान निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद भी नगर प्रशासन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है और निर्माण जारी है। इसके अलावा पंचमुखी मंदिर के सामने आधा दर्जन से अधिक दुकान व मकान का निर्माण किया जा रहा है। सेक्टर 2 राजेंद्र भवन के सामने मैदान में अवैध निर्माण व सेक्टर 2 मार्केट में स्टूडेंट बुक शॉप के ऊपर पक्का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एसटी/एससी छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार ने दी अनुमति। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत एसटी/एससी व ओबीसी कैटेगरी के छात्र छात्राओं को भी अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा इसकी स्वीकृति से संबंधित जानकारी बीबी को उपलब्ध करा दी है। बीबी द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अगरिया ने बताया कि बीबी को यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। बीबी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की श्रेणी में शामिल करने पर कुलपति डॉक्टर टीएन साहू, रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम सिंह ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एसटी/एससी व ओबीसी कैटेगरी के गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसी बीच कल्याण विभाग द्वारा इसकी सूचना सभी परियोजना निदेशक, ITDA एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को दी गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को लेकर 30 नवंबर को होगी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मेदिनीनगर पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 30 नवम्बर की तिथि निर्धारित की। बता दें कि इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम मेदिनी नगर के खनवा गांव रजवा डी में प्रस्तावित है। समिति ने कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त को 9 अक्टूबर को अनुमति देने के लिए आवेदन दिया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हनुमंत कथा आयोजित समिति के सचिव दीनानाथ राम ने याचिका दायर की है। उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए उचित आदेश देने की मांग की है। उधर मेदिनी नगर के पूर्व मेयर अरुणा शंकर के संयोजक में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। झारखंड के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। 1 दर्जन से अधिक शहरों में बनेंगे बाईपास। राज्य के 1 दर्जन से अधिक शहरों व जिला मुख्यालयों के लिए बाईपास बनाया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन छोटे शहरों या जिला मुख्यालयों के अंदर से होकर अभी गाड़ियां निकल रही है। शहर के अंदर अक्सर जाम लगी रहती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। बाईपास बन जाने से गाड़ियां बाहर से ही क्रॉस कर जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ उपविभाग झारखंड की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से इसकी स्वीकृति लेनी है। पथ निर्माण विभाग इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। विभाग के सचिव सुनील कुमार ने NH विंग से बाईपास निर्माण के लिए जल्द DPR भेजने को कहा है, ताकि इस पर स्वीकृति ली जा सके। उन्होंने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश NH विंग को दिया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।